फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशास लैब नोटबुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट सेकंड ह्यूमन एनाटॉमी का सेल। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है हमारी लाइफ की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी that can perform all essential life processes such as nutrition, respiration, growth, excretion and reproduction। एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की, जो कि परफॉर्म करती है एसेंशियल प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे वन एंड मोर सेल्स से बने हैं। वहीं हम डिस्कवरी ऑफ सेल देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी उसमें थे रॉबर्ट हुक इन 1665। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करा था सेल को थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में, और इन्होंने ही इसको टर्म दिया था सेल। कॉर्क एक हमारा ट्री का पार्ट है, ओक ट्री, तो उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करा था एंड देन उन्होंने ही इसको टर्म दिया था सेल। वहीं एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट ऑब्जर्व करा था लिविंग सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व करा था लिविंग सेल माइक्रोस्कोप के थ्रू। वहीं सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैथियस श्लेडन, थियोडर शॉन, रुडोल्फ विर्चोव। मेन प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने हैं हमारे सेल्स के ऊपर। फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड इज़ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि न्यू सेल हमारे पुराने ही सेल से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से ही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अ टिपिकल ह्यूमन सेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द थिन आउटर कवरिंग सराउंडिंग द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सी मेम्ब्रेन है जो हमारे सेल को कवर करती है सराउंडिंग द सेल, यानी कि प्रोटेक्ट करती है। वहीं इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द सेल, मेंटेन सेल शेप, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस सेलेक्टिवली परमिएबल। प्रोटेक्ट करती है सेल को, मेंटेन सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस की एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है कि क्या चीज़ एंटर होगी और क्या चीज़ एग्जिट होगी, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। वहीं तो नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म इज़ अ सेमी फ्लूइड मटेरियल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, के बीच में हमारा जो होता है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है होल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही होती हैं, और ये हेल्प्स करती है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में। ये नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि जो सारी एक्टिविटी है सेल की वो हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कंट्रोल सेल्स एक्टिविटीज़, कंटेन्स डीएनए रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, रेगुलेट सेल डिवीज़न। सो सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ वेस्ट, सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न में हेल्प करता है हमारा। वहीं फंक्शन ऑफ सेल है हमारा न्यूट्रिशन, सेल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड,
न्यूट्रिएंट्स को सेल एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम फूड से। रेस्पिरेशन, सेल प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, सेल प्रोड्यूस करता है एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट से। ग्रोथ, सेल इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड। तो ये हमारे होते हैं फंक्शन ऑफ सेल। तो लास्ट फंक्शन है हमारा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सेल रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। और कोई हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो सेल हमारा रेस्पॉन्स करता है। वहीं टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो फर्स्ट होता है नर्व सेल, न्यूरॉन, जो कि ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, जो कि हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। वहीं सेकंड है मसल सेल्स, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है हमारा। वहीं थर्ड है हमारा ब्लड सेल, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ वन इज़ एपिथेलियल सेल, कवर बॉडी सरफेसेस, यानी कि बॉडी सरफेसेस जो कवर करता है वो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं ब्लॉक्स की तरह। मेंटेन बॉडी फंक्शंस, मेंटेन यानी कि बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। रिपेयर डैमेज टिश्यूज़, रिपेयर करते हैं हमारे जो डैमेज टिश्यूज़ हैं। इनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं हमारी। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस। तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हमारा पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनता है। सबसे पहले एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से सेल, सेल से हमारा टिश्यू, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं कंबाइन होकर, ऑर्गन्स से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारा है फ्लो चार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज सेल? अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? It controls all activities of the cell and contains DNA. Why is mitochondria called the powerhouse of the cell? Mitochondria को powerhouse of the cell क्यों कहा जाता है? Because it produce energy, ATP required by the cell. ये energy production करता है जो कि help करती है हमारे cell को grow करने में। Name the three main parts of a cell. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ हमारा जो है जब फर्स्ट कंप्लीट होता है यूनिट सेकंड का